शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज्यादा गर्म है। वो है शेखुपुरा में एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती के हवाले से। इसकी कुछ वीडियोस भी जो है वो मंजरे आम पर आई थी और ये सारा वाकया उसके बाद रिपोर्ट हुआ था। अच्छा, आज क्योंकि बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे वीलॉग किया, तो कुछ चीजें मैं इसके अंदर जरा हट के आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि ये वाकया किस तरह से जो है ये तमाम भांडा फूटा था और कैसे ये इंसान है, ये कैसे पुलिस के घेरे में आया। ये वाकया रूनुमा होता है, काफी अरसे से चलता जा रहा है और ये शेखुपुरा का एक नवाही गांव है जहां पर ये स्कूल तकरीबन 10 से 12 साल कबल बनाया गया था। अरसलान नामी एक शख्स है जो एक लंबी उसकी दाढ़ी है, उसे रखा हुआ था स्कूल और तकरीबन इसके अंदर कोई 150-200 बच्चा पढ़ता भी है। 9वीं 10वीं तक इधर तालीम दी जाती है। लड़कियां का बेसिक ये स्कूल है, टीचर्स भी इधर खवातीन ही पढ़ाने के लिए आती हैं और ये एक ही मेल प्रिंसिपल खुद ही तमाम जो है नज़्म नस्क इसके संभालता है, देखता है। वाकया कुछ इस तरह से है कि जो रिपोर्ट होता है कि जहां से असल बात निकली है, क्योंकि एफआईआर जो दी गई है वो तो पुलिस की मुद्दईयत में दी गई है, उस पर मैं अलहदा बात करूंगा। इस तमाम एफआईआर का पोस्टमार्टम भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि पुलिस ने किन इंतहाई इंतहाई भोंडी किस्म की एफआईआर इस तमाम वाकये की दी है। क्योंकि अगर आप ये वीडियोस, अल्लाह ना करे कि किसी की बेटियों के साथ ऐसा वाकया रूनमा हो, ये वीडियो अगर नजर से गुजरती हैं तो फिर अंदाजा होता है कि किस तरीके से जिनसी दरिंदगी का निशाना जो है इनको बनाया जा रहा है, किस तरह इन लोगों को जज्बात से खेला जा रहा है, इनके जिस्म से खेला जा रहा है, इन कम उम्र लड़कियों के और टीचर्स के। ये वाकया जब रूनुमा हुआ तो इसकी जो एफआईआर दर्ज हुई वो 1/12 को दर्ज हुई, यानी कि 1 दिसंबर को इसकी एफआईआर दर्ज की गई। होता ये है क्योंकि इंस्टॉल इसने अपने तमाम कैंपस के अंदर कैमरे किए हुए थे और इसने उसका जो मेन डीवीआर था वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में रखा हुआ था। अ, क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यूज अक्सर बेशतर आईटी के मामला में आते रहते हैं, तो जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये था कि कोई दोबारा इस आईटी का कोई शख्स उधर आया था इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो जब उसने तमाम चीजें देखी तो उसको ये वीडियोस जो है वहां पर नजर आई और उसने जब अंदाजा लगाया कि ये वीडियोस तो तमाम की तमाम इसी प्रेमिसेस की हैं, इसी कमरे की हैं जहां पर टीचर्स और कम उम्र लड़कियों के साथ जो है जिनसी दरिंदगी की जा रही है, उनकी असमत दरी की जा रही है। तो उसने कुछ वीडियोस जो है वो कॉपी कर ली और लिहाजा उस शख्स ने भी कहीं पुलिस को बताने की बजाय बल्कि ये सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, जो यहाँ से कॉपी करके लेकर गया था उसी ने ही वो वीडियोस वायरल भी की होंगी। खैर बहरहाल मुबैन तौर पर जब ये वीडियो सामने आई तो फिर कुछ इदारे हरकत में आए और फिर पुलिस ने भी एक एफआईआर दी। अच्छा, इस तमाम मामले में ये शख्स जो है सामने आया। अब हैरानगी की बात यह है कि जिनसी हिरासगी, जिंदगी, ये तमाम चीजें जो है वो किस तरीके से सामने आती है, क्योंकि ये शेखुपुरा की जो तालीमी दर्जगाह है यहाँ पर तालीम का जेवर पहनाया जाना था, लेकिन ये जो प्रिंसिपल था ये वहां पर तालीम का जेवर पहनाने की बजाय लड़कियों के और टीचर्स के कपड़े उतारता फिर रहा था, उनके साथ उनके जिस्मों के साथ मतलब माफ करे खेल रहा था और तमाम बुरी हरकत जो है वो कर रहा था। अब इस खबीज की खबासत और दरिंदगी का ये हाल हो गया है कि ये तो एक तो उनके साथ ये खिलवाड़ करता था और फिर उसकी वीडियोस भी उसने बनाई थी। और जो इतलात मिल रही हैं, जो पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन की है और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है इस तमाम मामले की, कि गालबन शायद ये वीडियोस को जो है कहीं फरोख्त करता था और एक अच्छे पैसे जो कमा रहा था। लेकिन अब ये एक मुबैना तौर पर बात है, इसमें भी कहीं कोई हकीकत नहीं है। इससे कबल भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो ऐसे स्कैंडल सामने आए थे। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल था, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल सामने आया था कि लाहौर के एक स्कूल का स्कैंडल सामने आया था। उसमें ये चीजें लगाई गई थी, इल्जामात लगाए गए थे, लेकिन कहीं पर भी ये बाद में साबित नहीं हो सके थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो विक्टिम्स कुछ सामने नहीं आए थे और इस केस में भी इसी तरह है कि वो विक्टिम अभी तक कुछ सामने नहीं आया हुआ। लोग अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे हैं। जो लड़कियां वहां पर स्कूल में तालीम ले रही थी, जो टीचर्स वहां पढ़ाने के लिए जा रही थी, वो सब अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो फिर उसके बाद एक भौचाल सा उस इलाके में आ गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, इसका को रिमांड भी लिया गया और अब इसके खिलाफ जो है भरपूर कानूनी कार्रवाई चल रही है।
जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी तो ये शख्स सामने भी आया। अब वो वीडियो अगर आप देखें, मतलब मैं तो कहूंगा बिल्कुल ना देखिएगा कि जो मेरी नजर से वीडियोस गुजरी इनकी तकरीबन तादाद जो बताई जा रही है वो 700 से जायद है। और ये भी चंद वीडियोस जो है वो सामने आई है, क्योंकि इसका जो डीवीआर है वो भरा पड़ा है। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके मोबाइल फोन में से वो वीडियोस निकली हैं और इसके जो है डीवीआर में से वो तमाम वीडियोस बरामद हुई जो कैमरे की थी। अच्छा, ये तमाम वारदात जो है ये डालता था अपने जो प्रिंसिपल रूम इसने बनाया हुआ था, खबीस इंसान ने वहीं पर ही वहां पर टीचर्स को बुलाना, वहीं पर ही उनके साथ इसने बुरी हरकत करनी। फिर उसके बाद जो कम उम्र लड़कियां आ रही थी, जो वहां की तालिब इल्म थी, उनके साथ भी इसी तरह की उस कमरे में हरकत करता। अगर जो वीडियो मेरी देखी उसमें कुछ इस तरह महसूस हुआ कि लोग मजबूरी में, परेशानी में ये तमाम हरकत करते जा रहे हैं, क्योंकि एक लड़की की वीडियो जो नजर से गुजरी उसके अंदर वो कोई कहीं उसकी कोई ख्वाहिश नजर नहीं आई बिल्कुल भी कि वो राजी है करने पर। बस वो किसी मजबूरी के तहत खड़ी हुई है बेस एक बुत की तरह, और ये इंसान जो अपनी हवस पूरी कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो हमें टीचर्स की कुछ वीडियो जो हमारे इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थी, वो जब उनको अगर हम उनका अंदाजा लगाएं तो उसके अंदर भी वो इसी तरह ही खुद को परेशान है, और किसी की भी कोई ख्वाहिश इसमें नहीं दिखाई जाती कि नजर आती कि वो खुद से जो है ये तमाम एक्ट के लिए राजी हो। बस मजबूरी जो है उनको इस तमाम तरफ घसीट कर लेकर गई हुई है। अच्छा, ये शख्स बज़ाहिर से दाढ़ी रखी हुई है और जुम्मे की नमाज से भी पहले जो है ये शख्स बदकारी करता था और बदकारी के बाद ये नमाज पढ़ने चला जाता है। ऐसे शख्स को जो है सरेआम संसार करना चाहिए, उसको कोड़े मारने चाहिए, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि वो इतनी मासूम और कम उम्र लड़कियों के साथ ये हरकत करता फिर उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। मुमकिन तौर पर जो वीडियो इसने बनाई है, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुई, इन तमाम वीडियोस को दिखाकर भी वो उनको जो है ब्लैकमेल करता और अपनी हवस का निशाना बनाता था। अच्छा, इस केस में ये तमाम चीजें अब रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सीसीटीवी फुटेजेस निकल आई। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा मजाक अब हुआ है ना, वो हुआ एफआईआर के हवाले से, कि इस केस की जो एक एफआईआर दर्ज की गई वो एक इंतहाई भोंडी किस्म की है। और हैरानगी की बात है कि पुलिस ने इस तमाम एफआईआर में उन चीजों का जो है वो जिक्र किया है और जो इससे शायद रिलेट नहीं करती होंगी। मैं इस पर एक बकायदा वीलॉग जो है वो करूंगा, अभी वो अगला वीलॉग होगा, आपने लाजमी देखना है कि इस केस की जो एफआईआर है वो बेसिकली मुलजम को बचाने के लिए एक पहला कदम है। क्योंकि जिस वक्त इस केस का ट्रायल शुरू होगा और ये तमाम चीजें सफा मिसल पे जो पुलिस लेकर आएगी, फिर वो साबित नहीं कर सकेगी इन इस एफआईआर के मुताबिक, तो फिर ये मुलजम की जमानत भी हो जाएगी, ये मुलजम इस केस में से बरी भी हो जाएगा। शायद 2 4 6 महीने ये शख्स जो है वो अंदर रह ले और उसके बाद इसकी जमानत भी हो जानी है और तमाम तरीके से ये वहीं पर ही दंदनाता फिरता नजर आएगा। अगर वहां से निकाल भी दिया जाएगा तो फिर किसी और जगह, किसी और इलाके में जाके ये ऐसा स्कूल बना लेगा और फिर वहां पर भी अपनी जिंदगी का मुजाहरा करना शुरू कर देगा। तो ये जो एफआईआर है इस पर जो है बाकायदा तौर पर अब एक एक्शन होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इस पर बाकायदा तौर पर जो इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्कैंडल है, एक ऐसा मामला है जिससे हर घर की जो इज्जत जुड़ी हुई है, और इसमें किसी भी किस्म की जो है वो कोताही, माफी, कमी, नाअहली का जो अंसर शामिल नहीं होना चाहिए, और बल्कि उन लोगों को भी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतनी कमजोर एफआईआर का इंदराज किया है। मेरी मुख्तलिफ कानूनदानों से भी बात हुई है, उन्होंने भी इस हवाले से जितनी जो स्टोरी सामने आई उसके मुताबिक उनका यही कहना है कि ये एफआईआर इंतहाई कमजोर है। अब देखते हैं प्रोसिक्यूशन इस हवाले से क्या काम दिखाती है अपना, और इस मुल्जिम को कितने अरसे तक जो है वो सजा दिलवा के सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि ये वो इंसानी भेड़िए हैं जो माशरे के अंदर घूमते फिर रहे हैं और हमारी माँ, बहनों, बेटियों को जो है मुख्तलिफ मजबूरियों के तहत ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस हवाले से एक और गुजारिश है कि इस केस में जाहिर सी बात है ये वीडियो सामने आई है, उस इलाके की है, उस इलाके ही के लोग उसमें शामिल हैं, लोगों को सामने आना चाहिए, इस शख्स के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए ज्यादती के, ताकि ये शख्स उम्र भर सलाखों से बाहर ना आ सके और वहीं पर ही गलता सड़ता मर जाए। लेकिन अभी तक जो इतलात मेरे पास आई उसमें कोई शख्स इस तमाम केस में अभी तक मुद्दई बनने के लिए नहीं आया, किसी ने इसके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी है।
और ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। बेशक हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ अपना इखलाकी फर्ज अदा करना चाहिए और हमें थोड़ी सी बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि ऐसे जो और भी दरिंदे इस माशरे के अंदर बैठे हुए हैं उनको सबक हासिल हो सके। इस केस के एफआईआर के हवाले से जो है अगला वीलॉग आपने लाजमी देखना है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसा मजाक इस केस में एफआईआर देकर किया गया। अल्लाह ने के बाद